प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, भोलेनाथ की जय। पिछले धारावाहिक में हमने आपको कथा का अनमोल रतन जड़ित ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए मैं पिछले एपिसोड को थोड़ा सा दोहराता हूँ। हे गुरुदेव, आज आपका शिष्य मार्ग से भटक रहा है, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मेरी शंका का कोई समाधान निकल जाए और मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान रहे। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था कि उमा शंकर जो है वो सत्संग भवन के द्वार पर जाकर एक बार वापस आया। दोबारा उसने प्रतिमा बनाई गुरु की और गुरु को मानकर उसकी पूजा रचना की और फिर उसने सोचा कि बिना गुरु के ज्ञान प्रदान नहीं होगा, इसलिए मुझे प्रवचन सुनना परम अवश्य है। तो मित्रों, पिछला 8वां धारावाहिक समाप्त हुआ था, अब 9वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है। कृपया ध्यान से इस ज्ञान को सुने और प्रकाश की ओर जाने की चेष्टा करें। यह सोचकर वह गुरु जी के मठ पर पहुंचा और सोचने लगा कि मेरा स्थान तो गुरु भाइयों की खड़ाऊ में यानी द्वार पर पड़े जूती चप्पलों में है। वह बिना संकोच किए वही चप्पल जूतियों के ढेर पर पालथी मारकर बैठ गया, क्योंकि जो गुरु के शिष्य थे जिन्होंने गुरु का नाम लिया हुआ था, तो वो शुरू से प्रथा चली आ रही है कि चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो, एक अहम और अहंकार और जलिस एक दूसरे के प्रति ये अंदर पल रही होती है, उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ गुरु जी ने प्रवचन में कहा कि द्वार पे कोई भी आए, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना है, अगर आपके पास अन्न है तो ठीक है, धन है तो ठीक है, अगर आप उसको कुछ नहीं देना चाहते तो उसको दुत्कारें नहीं, एक गिलास पानी देके उसका सत्कार करें। ऐसा गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, परंतु शिष्य इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल जाते थे। उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन सुनाए और उसी द्वार पर एक भटका हुआ बालक, वैसे तो नामदान की दीक्षा जो इस कर्मठ में फंसता है उसकी आयु जो है वो 30 और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तब वो संपूर्ण रूप से संसार को समझने लग पड़ता है, तब उसको इस ज्ञान की ओर जाना चाहिए, ऐसे विधान का लेख है। परंतु वो 20 वर्ष की आयु में ही परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा करने लगा। केवल उसके मन के अंदर एक तड़पता हुआ पक्षी को देखा उसने, वो उसे सहन नहीं हुआ, मोह माया उसकी जागी और ज्ञान प्रदानता की स्थिति उसके मन में उत्पन्न हो गई। इसलिए सर्वप्रथम वो द्वार पे गया, मठ के सत्संग के द्वार पे गया, तो उनके शिष्यों ने उस बालक को देखे कि भाई अभी तुम बालक हो, तुम्हारा यहाँ पे आगमन नहीं है और इस सत्संग भवन में केवल वही उपस्थित होता है जो गुरु की शरणागत में गुरु से नाम दीक्षा ली हुई है, उसी को इस मठ में आने की इजाज़त है, इसलिए आप यहाँ से बाहर हो जाइए, आपको मठ में बैठने की इजाज़त नहीं। दूसरे दिन जब वो गया तो दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया। उमा शंकर कहने लगा, महापौर, मैं आप सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आप सब मेरे गुरु के स्थान पर हैं, मैं आप सबको ही परम गुरु के शिष्यों को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, यहाँ पे भी आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया,
लेकिन एक मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, क्या मैं इस द्वार के बाहर बैठ के या खड़े होकर प्रवचन सुन सकता हूँ? पीछे बैठे सारे शिष्यों ने कहा, हाँ बालक, आप बाहर बैठ के सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि इसमें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। कहने लगा ठीक है। वो बाहर जाके दूसरे दिन पहुंचा अपने काम से निवृत्त होके, तो उसके मन में एक लगन लगी हुई थी कि मैं सत्संग भवन में, जैसे एक रोटी की लगन होती है कि संध्या के टाइम में जब हम अपने काम कार्य से निवृत्त होके घर पे लौटते हैं तो अपने बच्चों में, अपनी धर्म पत्नी में, माता पिता के साथ शेयर करते हैं, चाय पीते हैं, भोजन के लिए बोलते हैं कि आज क्या साग बनाया है, कौन सी सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, आज ये बना लो, अपने मन वृथा शेयर करते हैं। लेकिन जिसको लगन लग जाती है वो इन सब चीज़ों को मिथ्या कर देता है। केवल परमात्मा का ज्ञान ढूंढने के लिए सारे दिन उसके मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो दूसरे दिन जाकर द्वार पर चला गया और उसके साथ ऐसा किया गया। फिर वो कहने लगा कि कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए और संयम बरतिए, मैं द्वार पे ही प्रवचन सुन लूंगा, ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। यानी द्वार पर पड़े जूतियों चप्पल में है, वह बिना संकोच किए वहीं चप्पल जूतियों के ढेर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपना सारा ध्यान गुरु जी की वाणियों में एकाग्र कर के ध्यान योग में खो गया। उमा शंकर के मन में यह सवाल उठ रहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रभु, यदि आज मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेके ही इस द्वार पे आया हूँ, तो मुझे आज उत्तर मिलना ही चाहिए। ऐसे उत्तम विचार मन में प्रकट हुए, जैसे हरि कृपा से गुरु जी ने उमा शंकर की अंतर ध्यान से बात सुन ली हो। गुरु तो वही होता है कि अंतर ध्यान में जब गुरु का सुमरण किया जाता है तो गुरु को पता चल जाता है, गुरु जान जाते हैं कि कोई प्राणी मुझे याद कर रहा है। तो जब गुरु जी ने ध्यान लगाया तो उसको पता है कि मेरे बैठे हुए शिष्य जो है 70, 80, 100 शिष्य जो है 200 शिष्य, इनमें से तो कोई नहीं है। ये विचार करने वाला कौन सा पुरुष है? जब ध्यान लगाया गुरु जी ने तो परमात्मा पे छोड़ दिया तो वो उसको उत्तर मिलना ही चाहिए। तो जैसे हरि कृपा से गुरु जी ने उमा शंकर की बात सुन ली हो, गुरु जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि शिष्यों, यदि आप किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। यह सुनकर शिष्यों के मन विचलित हो उठे कि आज तो मौका है, जो पूछना है पूछ लो। एक शिष्य ने गुरुजी से एक प्रश्न किया, कहा, गुरुजी, अभी अभी आपने कहा था कि आप सुमरन नहीं करते और भूल भुलैया में फंसकर रह जाते हैं। तो गुरुजी, हम यह बात समझ में नहीं आई, कृपा करके हमें बड़ी बारीकी से इस बात को बतलाइए कि गुरुजी हमें यह बतलाइए कि हमें अपने परिवार की चिंता क्यों रहती है। यदि हम कमाएंगे नहीं तो परिवार का क्या होगा, इसीलिए हमारा ध्यान सत्संग में नहीं लगता। यदि हम कमाएंगे नहीं तो परिवार का क्या होगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, कौन देखभाल करेगा, कौन रोटी पानी देगा। गुरु जी ने हंसते हंसते जवाब देते हुए कहा, भाई, और किसी का कोई प्रश्न? जवाब में सभी शिष्यों ने कहा,
यानी कि गुरुजी फिर बोले, पुत्रों, शिष्यों, अगर आप भाइयों में से किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जवाब में सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हम सभी शिष्यों का यही एक प्रश्न है जो कालीचरण जी ने आपसे पूछा। गुरुजी, कुछ समय के लिए यह सुनकर कि शिष्यों ने जो प्रश्न किया है वो तो मात्र एक मोह है। इस प्रश्न में तो ना गुरु का स्थान है ना ईश्वर का। यह सोचकर गुरुजी चुप्पी साध गए और कहने लगे, बेटा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। गुरुदेव कल के ऊपर प्रवचन टाल गए। उमा शंकर यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव तो सबकी मन के ज्ञाता हैं, मैं तो केवल मात्र एक उनका अतीत हूँ। जब वह मेरी पुकार सुनकर शिष्यों के मन के भाव को बदलकर उनके मुख से मेरे वचन कहलवा डाले, धन्य है गुरुदेव, आपको उमा शंकर का सत सत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, कल मैं फिर आऊंगा। ऐसे मन में विचार करके सभा समाप्त हुई और उमा शंकर भी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। संध्या का समय था। उमा शंकर गुरु जी के मठ पर पहुंच गया, क्योंकि प्रतिदिन की भांति वह सारे काम से निर्वत होकर, यहाँ तक के मन में अगर आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपको भूख लग रही है और आप ये सोचते हैं कि गुरु की शरणागत में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं तो स्वयं परम ज्ञानी हूँ, क्या गुरुदेव मुझे धनवान बना देंगे, क्या गुरुदेव के पास ऐसी शक्ति है। ये तर्क वितर्क में फंस के प्राणी अपने आप को भूल जाता है, और जब प्राणी अपने आप को भूल जाता है तो केवल वही कर्म में जुटता है जो निष्फल होता है। उसी कर्म में वो जुटा रहता है जिसका फल उसको अंत समय में प्राप्त नहीं होगा। तत्काल करेगा जत करे मत फल पावे, इसलिए उसी कर्म में जुड़ा होता है जो नाशवान है। इस धरती पे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जिसे आप प्यार करते हैं, वो सब की सब नाशवान है। एक ऐसी धरोहर है जो ईश्वर ने सबको दी है, जो वो मिथ्या नहीं जाती, नाशवान नहीं होती। उसका खुलासा भी मैं आपको बतलाऊंगा। जैसे 5 तत्व जो नाशवान से परे हैं, अजय अमर है, उसमें से एक चीज आपके शरीर में है, वो भी अजय अमर है, क्योंकि आप अपनी आत्मा पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालते। क्योंकि आत्मा जो है वो बताते हैं कि आत्मा परमात्मा स्वरूप है, बिल्कुल सत्य बतलाते हैं। लेकिन वो जो प्रकाश है, वो उनका जो प्रतिबिंब है, वो केवल कार्य करता है। जब तक वो जीवित है, जब तक वो प्रकाश आपकी आत्मा में है, तो आत्मा की वही खुराक है। मृत्यु के पश्चात आत्मा खाली हो जाती है। 5 तत्व जो होते हैं, पांचों में विलीन हो जाते हैं और पार्थिव शरीर उसका पड़ा रहता है। वो जाके 5 तत्व में मिल जाता है। लेकिन आत्मा का क्या होता है? आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने क्या अपने लिए संजोया? कुछ भी नहीं। जिनके लिए संजोया था उन्होंने बंटवारा करके सब कुछ खोस लिया। अंत समय में मान लीजिए किसी के 5 पुत्र हैं, तो आप मान लीजिए कि 5 पुत्र के दिमाग जो है, 5 पुत्र के सोच जो है, वो सबकी पृथक पृथक है। वो उनमें से एक ही पुत्र ऐसा होगा या 2 पुत्र ऐसे निकलेंगे जो माता पिता के अंत को संभाल लेंगे। अन्यथा जितने भी उनके पुत्र होंगे, उनकी वधुआ होंगी, क्योंकि उनकी जो बहुएं हैं वो सब पुत्री पुत्र किसी को
ज़्यादा दादा और दादी से मोह नहीं होता, क्योंकि उसका पालन पोषण कौन करेगा। माता पिता ने पूरी जिंदगी आपको पाल पोस कर बड़ा किया। जरा याद कीजिए, जब आप रात्रि के समय में रो रहे थे और माता गहरी निंद्रा में थी, तो उनकी निंद्रा खुल गई और माँ ने कहा मेरे पुत्र को भूख लगी है। माँ ने छाती से लगाया, निंद्रा को भगाया और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के स्तनपान कराया। मेरे बेटे को छींक आ रही है, कहीं इसको सर्दी तो नहीं लगी। देसी इलाज कराया, छाती में हींग मली, समझे, नाक में हींग का थोड़ा सा लेप किया, उस तरीके से जो है मालिश की, और भोर समय होते ही डॉक्टर के पास ले गई। भाई मेरे बच्चे को देखो ठंड लग गई है, दवाई दो। मतलब माता पिता जो है अपने संतान के लिए चाहे अपने प्राण चले जाएं, उनकी सेवा करने में माता पिता कभी भी असमर्थ नहीं होता। परंतु युवा अवस्था से लेके जब वृद्ध अवस्था में आते हैं, तो याद रखिए जो अवस्था हमारे माता पिता की है, एक दिन वो अवस्था हमारी भी होगी। माता पिता जब तक कमाते हैं, जब तक उनके हाथ पांव चलते हैं, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं। हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे माता पिता का जो हाथ है वो हमारे सर पे है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माता पिता किसी पे बोझ नहीं होते। जो प्राणी माता पिता की सेवा करता है, जब माता पिता कर्म योग्य नहीं होते हैं, केवल सेवा कराने के योग्य होते हैं, तब जो पुत्र उनकी सेवा करता है, जानते हैं उसका कैसा फल प्राप्त होता है। लेकिन उसमें आपके मन के अंदर, आपकी धर्मपत्नी के मन के अंदर ऐसे उदारता भरे भाव नहीं आने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनकी थोड़ी खुराक ज़्यादा होती है, उनको दूध की आवश्यकता भी होती है, भोजन ज़्यादा की भी आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, पुत्र तो कहता है मेरे माता पिता ने भोजन किया, लेकिन पत्नी कहती है कि 2 समय का भोजन ये पिताजी खा जाते हैं, ये माताजी खा जाती हैं, इनको कम खाना चाहिए, बुढ़ापे में ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसे विचार मन में कभी नहीं लाना चाहिए। एक मैं मूल ज्ञान की प्राप्ति यहाँ कराना चाह रहा हूँ। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि यदि आप माता पिता कितने भी क्रोधित हो, उसको प्रसाद समझ के सेवन कीजिए। माँ को क्रोध आ गया, माँ ने आपको 4 बातें सुनाई, 2 गालियाँ निकाल दी, पिताजी गुस्से में आ गए, मेरे को ये नहीं करा, मेरे को वो नहीं करा। जबकि आप जानते हैं कि पिताजी तो अब निष्कर्म है, वो तो कार्य करते नहीं है, धन उनके पास नहीं है। अगर कभी गुस्से में बोल जाते हैं तो आपके लिए अमृत की बारिश हो रही है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार माता पिता ऐसे क्रोधित होकर बोलते हैं। क्यों? वो जो फल है, जो उस सेवा का जो फल मिलना है, परमात्मा का एक लेख है, एक परमात्मा की देन है। अंतरकरण मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि जो सेवा का फल आपको प्राप्त होना है वो मिथ्या चला जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों, माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता कितने भी क्रोधित हों, आपको ऐसी बात बोलेंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो जरा सोचिए, जितने सहारे थे माता पिता के, वो सब के सब उनको छोड़ दिया। एक पुत्र जो असहाय है, जो केवल कर्म से जुड़ा हुआ है, वो बेबस है कि मैंने तो अपने माता पिता की सेवा करनी है, वो करता रहेगा, फल उसी को प्राप्त होगा। जब ऐसे वचन आप सुन लेंगे और कहेंगे पिताजी ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने क्रोध में आके, अगर क्रोध के वशीकरण होके माता पिता को 4 बातें आपने सुना दी, धक्का मुक्की दे दी, तो आपको जो फल प्राप्त होगा वो मिथ्या चला जाएगा। वो तो एक अगर आपने उनको भिक्षा देने के से भी बड़ा गुनाह होता है कि इस तरीके से अगर आप उनको भोजन दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा महापाप है। माता पिता अगर प्रसन्न है, माता पिता की प्रसन्नता है, तो उसका फल जो है
वो आपकी झोली में हमेशा भरा रहेगा। आपके जो आगे उनके पोता पोती है वो सुख शांति से व्यतीत करेंगे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका पुण्य उनको प्राप्त होता है। और माता पिता अगर आपने अपने मन तन से, आपकी धर्म पत्नी ने और आपने उनकी सेवा की तो वो सेवा से आप कभी वंचित नहीं रह पाएंगे। परमात्मा कहीं ना कहीं से, एक बात याद रखिएगा, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। इस संसार में बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक प्रति एक प्राणी अपने भाग्य से ही खाता है। जब तक उसके भाग्य में अन्न लिखा वो खाएगा। जिस दिन भाग्य से उसका अन्न दाना छूट जाएगा वो जय राम जी की कर लेगा, चला जाएगा। इसलिए माता पिता की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो एक बार बोल दो ना प्रेम से, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो प्यारे मित्रों, संध्या का समय था। उमा शंकर गुरु जी के मठ पर पहुंच गया और गुरु जी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद गुरु जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और बीते दिन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभी शिष्यों को अवगत कराया और कहा कि पुत्रों, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उचित था। दरअसल ऐसे प्रश्न प्रति एक व्यक्ति के मन में बार बार उठते रहते हैं, क्योंकि प्रति एक प्राणियों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग विचारों से वो लिप्त होते हैं और अलग अलग विचारों की प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और सुझाव प्रति एक प्राणी का तीनों गुणों से व्यथित होता है, जो बारी बारी अपने अपने गुणों के कारण बोलने पर बेबस हो जाता है। इसी प्रकार से आपके अंदर 3 गुणफल फलित होते हैं जो आपको विचलित करते रहते हैं। भागवत गीता में इन गुणों का भली भांति वर्णन किया गया है, जो सब लोग जानते हैं। वो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इस वक्त आप लोगों में तमोगुण और रजोगुण मिलकर एक साथ आपके अंतर्कण में अपनी जगह बना रहे हैं। जिस गुण को आप भूल रहे हैं वो है सतोगुण। सतोगुणों के कारण ही शरीर की रचना होती है। सतोगुण ही रजोगुण और तमोगुण का संचालन करता है। सतोगुण है ईश्वरीय गुण और ईश्वर ही हमारे शरीर का अन्नदाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी अपना अपना भाग्य, अपने संस्कार परमार्थ के अनुसार लेकर जन्म लेता है। प्रत्येक जीव आत्मा का ईश्वर ही पालन पोषण करते हैं। हम तो केवल एक मात्र मोह है जो अपने आप को परिजनों का सहारा मानते हैं, अन्यथा पालन पोषण करने वाला तो ईश्वर है। हम तो केवल लाठी समान एक सहारा है। यदि लाठी छूट जाती है तो कोई और सहारा बनकर लाठी थाम लेता है। ये संसार तो केवल इसी प्रकार से चल रहा है। यहाँ तो जीवन मृत्यु का ही खेल खेला जाता है। इस खेल से प्राणी भयभीत हो उठता है। यह खेल तो मात्र ईश्वर और प्राणी में ही खेला जाता है। प्राणी चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत मृत्यु की ही होती है। इस बात को सदैव ही ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अंत में प्रभु की ही जीत होती है। प्रभु ही शाश्वत तक आपके
संगी बनकर आपके साथ खेलते रहते हैं। बाकी संसार के सभी मोह का पतन निश्चित है, एक ना एक दिन होगा। केवल जो नाम है वह अजय अमर है। प्राणी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, चाहे जितनी दौलत कमा ले, परंतु अंत समय में वो सच्चिदानंद भगवान राम का नाम का सहारा लिए बिना प्राण अंत भी नहीं कर सकता, ना ही प्राण अंत हो सकता है। उसको किसी न किसी कारणवश अंत में परमात्मा का नाम लेना ही पड़ेगा। नहीं ले पाएगा तो सुनना पड़ेगा, सुन नहीं पाएगा तो खाली जाएगा। भगवान के नाम का सहारा प्रति एक प्राणी को अंत में आवश्यकता पड़ती है। वहां कोई चतुराई नहीं चलती। इंसान का एकमात्र सहारा केवल भगवान विष्णु नारायण है, जो अंत तक आपका संग नहीं छोड़ते। धर्म ही शाश्वत सनातन तक विजय प्राप्त करता है। कोई शंका यदि रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी शिष्य एक साथ बोले, गुरुजी आपने हमारी बंद आंखें खोल दी है। हमारे अंदर की काई जो जमी हुई थी, काई को साफ कर दिया। जल बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। आज हमारे सारे अंधकारों को रौंद कर प्रकाश का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। अब हमारी भी अपेक्षा शेष नहीं रही, परंतु गुरुदेव मार्ग अति अंत कठिन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उमा शंकर मठ से उठकर अति अंत प्रसन्न होकर गुरु जी का प्रसाद लेकर चला गया। इसी प्रकार से सत्संग चलता रहता था और कई वर्ष बीत चुके थे। सभी शिष्यों के बाल सीप हो चुके थे। गुरुदेव भी 100 वर्ष की आयु टाप चुके थे। शिष्य भी कोई 60 वर्ष तो कोई 70 वर्ष तो कोई 80 वर्ष 90 वर्ष तक की आयु हो चुकी थी। 400-500 के लगभग कुछ नए शिष्य और कुछ पुराने शिष्य मिलकर गुरु भाइयों की संख्या होगी, यानी कि संख्या बढ़ते बढ़ते 400, 500, 700 की संख्या में, और वो गुरु की शरणागत में बैठकर सत्संग करते थे और सत्संगी भाइयों में संख्या बढ़ने लगी। गुरु जी वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे, यानी कि गुरुदेव जब वृद्ध अवस्था में चले गए तो किसी ज्ञानी शिष्य को सौंपकर संन्यास लेना चाहते थे, क्योंकि गुरु के मन में आई कि अब मेरे को अपनी गद्दी किसी ज्ञानी शिष्य को सौंपकर संन्यास ले लेना चाहते थे। फिर एक दिन गुरु महाराज जी ने सोच विचार किया और समस्त शिष्यों को कहा, बेटा मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी में से कोई भी एक शिष्य मेरी गद्दी संभाल ले, ताकि मैं समाधि में चला जाऊं। आप सभी ज्ञान में निपुण हो गए हैं। इतना कहकर गुरु जी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा तो शिष्य एक दूसरे की ओर तकने लगे। गुरु जी शिष्यों को देखकर भांप गए कि लगता है आज शिष्य निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्यों ना इनको कुछ दिनों का समय दे दिया जाए। और गुरु जी ने यही किया। गुरु जी ने कहा, बेटा शिष्यों, इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको 5 दिन का समय देता हूँ। सोच समझकर आपस में फैसला कर लो
कौन है जो इस गद्दी को भली भांति चला सकेगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि